हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और मुझे आशा है कि आपका 10th क्लास का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आपको लग रहा है कि हमारा मैथ्स का 2 या 3 दिन से क्लास नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे भी अपने विद्यालय में बोल रहे थे कि सर जी मैथ का क्लास नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ही दिख रहा होगा बोर्ड पर आज कि हमने अपना जो क्लासरूम है वो अच्छे से तैयार करवाया है। साथ में कुछ लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था भी करवाई गई है, जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर दिखे। मतलब कोई भी ऐसा दिक्कत या परेशानी आपको नहीं हो कि आपको क्लास देखते टाइम आपको बोर्ड पर सही से नहीं दिखे। इसलिए हमने क्या करवाया है, आज अपना क्लासरूम अच्छे से तैयार करवाया है, साथ में कुछ लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था भी करवाई है। तो आज से हम ये आशा करते हैं कि अपना मैथ्स का जो क्लास है डेली कंटिन्यू अपना एक क्लास मैथ्स का प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। और आपको पता ही है मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का अपना चैप्टर फिलहाल चल रहा है, जिसमें 4.2 में करवा रहा हूं। और 4.2 में हमने 2 के क्वेश्चन में 5 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आगे जो क्वेश्चन है वो है 4.2 में 6 का क्वेश्चन। कौन सा? द्विघात समीकरण जो चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको। द्विघात समीकरण आपको पढ़ा रहा था, जो कि 4.2 पढ़ा रहा था। उसमें 4.2 में 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ा रहा था। और 4.2 में 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। आप ध्यान से सुनना। अपने पास बुक भी होगी, अपना बुक लेके बैठ जाइए और आपको बुक में क्वेश्चन साथ साथ में देखते रहिए। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। यानी कुटीर उद्योग है और वो एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। कितना था? दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस जो विशेष दिन था उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या मानेंगे। माना कोई विशेष स्पेशल डे था, उस दिन हमने माना कि बनाए गए जो बर्तन थे ना वो अपन ने x मान लिए। कितने मान लिए? x मान लिए। तो प्रत्येक नग जो है उसकी निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? ये बोल रहा है कि उसके दुगने से कितना अधिक था? 3 अधिक था। तो जो नग की जो निर्माण लागत है वो कितनी हो जाएगी? 2x + 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि उस दिन का जो कुल निर्माण लागत थी वो कितना है? 90 रुपए है। तो देखिए हमने क्या माना, उस दिन हमने क्या माना, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या। ये अपन ने कितना मान लिया? उस दिन जो बर्तन निर्मित थे उनकी संख्या अपने कितनी मानी? x मान लिया। ठीक है। तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना होगा? प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो प्रत्येक जगह निर्माण जो लागत है वो क्या दिया गया है? बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे से कितना अधिक है? 3 अधिक है। मतलब 2 गुणे से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो निर्मित बर्तनों की जो संख्या x थी तो क्या करेंगे, उसका 2x करेंगे, 2 गुना हो गया, और उसमें कितना अधिक कर देंगे? 3 अधिक कर देंगे। अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया क्या कि उस दिन क्या दिया गया है कि उस दिन कुल जो लागत है कितनी? कुल लागत है वो कितना है? 90 रुपीज है। कितना है? 90 रुपीज है। अच्छा ठीक है। अब देखिए अगर टोटल जो लागत है वो कितना दिया गया अपने को? 90 रुपया दिया गया है। तो क्या करेंगे, कुल निर्मित बर्तनों की संख्या को जब मैं प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, तो क्या आ जाएगा? उस दिन का कुल लागत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उस दिन की कुल लागत। यानी x को जब मैं 2x + 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जो कुल लागत है वो कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब सेम वही कंडीशन हो जाएगी। क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हो गया, क्या करेंगे, x को जब 2x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x²। अच्छा उसके बाद में क्या करेंगे, x जो उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3x = 90 रुपये। ठीक है।
अब जब 90 राइट हैंड साइड में किसका पॉजिटिव अंक है, अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे इसको तो किसका हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर कितना हो गया। अच्छा यहां तक किसी को दिक्कत, अच्छा ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, अब 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या है, 0। इसका अधिकतम पावर कितना 2 है, और मैंने आपको बता रखा है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0। ये कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप होता है, मूल रूप होता है। तो एक द्विघात समीकरण का हम मूल ज्ञात कर सकते हैं, उसके अधिकतम मूल कितने आते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि अधिकतम पावर इसकी कितनी है, 2 है। कितनी है अधिकतम पावर, 2 है। अच्छा अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है कि, अब देखिएगा क्या, देखो बार बार के तो दोनों पक्षों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 92 जा कितने आते हैं, 180 हो रहे हैं। अच्छा और बीच में कितना है, 3। यानी 2 ऐसी संख्याएं लेनी है, 2 ऐसी संख्याओं को चयन करना है जिसको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कितना, 180, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3। तो क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है ये चीजें कि आपको क्या करना है, 180 का प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर। 180 का जब हम इस साइड में देखिए, जब 180 का मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, 2 से भाग दिया तो कितना आया, 90। 90 को जब 2 से किया तो कितना आया, 45। 45 में जब 3 से किया तो कितना आ गया, 15। और 15 में जब 3 से किया तो कितना आ गया, 5। और 5 को किसी किया, 5 से। अब देखिए 5 से 15, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। मान लिया एक संख्या अपने पास 15 है और एक संख्या क्या है, 12। 15 को और जब 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 180 होता है। और उसी प्रकार जब हम 15 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आता है, 3 आता है। तो हमने 2 संख्याओं का चयन किया, एक संख्या हो जाएगी कितनी, 15, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 12। क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 180 आ रहा है। तो आगे देखिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, देखो सेम टू सेम 2x² अपना इक्वेशन था, क्या था, 2x² प्लस 3x था प्लस 3। तो 3 की जगह मैंने क्या लिखा, 3 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3 जो है ना 3 की जगह मैंने पुट कर दिया कितना, 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। अच्छा जब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, दोनों पक्षों में हमें कॉमन ढूंढना, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, दोनों में x कॉमन लग रहा है। अगर यहाँ पर x कॉमन है तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा प्लस 15। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कॉमन है, हाँ आगे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। किसका, माइनस का 6। अगर आपका माइनस का 6 कॉमन नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा, 6 6 में कितने आते हैं, 12। मतलब यहाँ पर 2x बच गया, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 15 6 कितने आते हैं, 90। अब x प्लस 15 भी 2x प्लस 15 भी क्या है, दोनों पक्षों में कॉमन है। अगर 2x प्लस 15 दोनों पक्षों में कॉमन है तो मैंने क्या लिया, कॉमन 2x प्लस 15। ये अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 6 बराबर में, अब दोनों पक्षों में अलग अलग अगर इसको मैं बराबर 0 के करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक बार तो करूंगा तो एक बराबर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 15/2 और एक क्या आ जाएगा x बराबर 6। अब एक है x बराबर 6 और एक है माइनस का 15/2 और x हमने क्या माना था, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। अब एक बात बताइए हमें कि निर्मित बर्तनों की संख्या कभी माइनस में हो सकती क्या और पॉइंट में हो सकती क्या, ये कदापि भी संभव नहीं है। इसलिए क्या है, माइनस की जो संख्या उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसका चयन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक दिन में बर्तन बनाए गए जो उनकी संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हम x बराबर क्या लेंगे, 6 लेंगे। x बराबर 6 लेंगे तो आपको इधर दिख रहा होगा कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो कितना हो जाएगा, 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12 3 15। प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा। उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी और कुल निर्माण लागत क्या है, 90 अपने को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर किसी प्रकार की डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि जी हमें डाउट है। देखो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ चीजें। मान लिया क्या है, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या हमने क्या माना, 6 माना, ठीक है।
प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या है, उन्होंने दे रखा कि जो बनाए गए बर्तन है ना उसके 2 गुणे से 3 अधिक है। बनाए गए बर्तन की संख्या x मानी तो x का जब 2 गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, उस दिन कुल लागत है वो भी अपने को दे रखा कितना 90 रुपीज दे रखा। तो क्या होता है, जब एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या को लागत से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल लागत आ जाएगी। तो जब x को 2x प्लस 3 से प्रोडक्ट में गुणा करेंगे तो टोटल कितना है 90 रुपीज है। और इस प्रकार से आगे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने x का मान फाइंड कर लिया। और x का मान फाइंड करते ही क्या हुआ, x क्या है, x उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या है। बर्तन की संख्या आते ही क्या आ जाएगी नीचे, प्रत्येक का निर्माण लागत भी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको 6 का क्वेश्चन करवा दिया, मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं था। मैं आपको बता दूं 4.2 में मैंने ओनली स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन करवाया था आपको, और अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसी 4.2 में मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया पहले 6 का, क्योंकि मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं था। अब मैंने देखा है कि मैंने 3 क्वेश्चन एक ही करवाए थे, लास्ट अपनी वीडियो थी, लास्ट क्लास डाली थी, तो अब मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। हाँ, तो आगे मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। किसमें, 2 नंबर में ही 2 नंबर करवा रहा हूँ, 4.2 में सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हाँ, तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रीड करके बता रहा हूँ। एक बार आप अपनी बुक में देखते रहिएगा साथ साथ में कि मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है, वो क्या करता है, एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना है, 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। अच्छा ठीक है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। एक दिन का टोटल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपए थी। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जो एक स्पेशल डे है उस दिन हमने क्या माना, उस दिन हमने माना कि जो बनाए गए खिलौने थे उनकी संख्या क्या है, x है। मैंने क्या माना उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या वो क्या मानी, x मानी। उस दिन बनाए गए खिलौने तो कितने हैं, x हैं। अच्छा, उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत x। हाँ, मानो उस दिन टोटल कितने खिलौने बनाए गए थे, x बनाए गए थे। और टोटल डेज कितने लगे थे, कितने दिन लगे, टोटल 55 दिन लगे थे ना। क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 55 डेज लगे थे। तो उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत कितना हो जाएगा, 55x। तो क्या हो जाएगा, उस दिन क्या है, उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत उस दिन प्रत्येक निर्मित जो खिलौने थे उसकी लागत कितनी हो जाएगी, 55x कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। 55 में क्या करना, कम करना, कितना है 55 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स है। अच्छा, तो आपने माइनस कर दिया, क्या कर दिया, 55 माइनस एक्स। और कुल निर्माण लागत अपने को दिया गया, क्या दिया गया है, कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत वो कितना है, 750 है। अब देखिए, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x।
उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत कितनी है 55 माइनस एक्स। अगर बनाए गए खिलौनों की संख्या को एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को और एक दिन में लागत की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगी टोटल लागत आ जाएगी। और टोटल लागत कितना है 750 रुपया। तो मैं क्या करूंगा जब मैं एक्स को 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल अपने पास में कितना आना चाहिए 750 रुपीज आने चाहिए। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे सेम वही कंडीशन क्या है कि जब कोष्टक से बाहर की संख्या को जब कोष्टक के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा जब 55 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 55x। x को मैं जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना है 750। अच्छा ठीक है। अब इस साइड में x स्क्वायर जो माइनस का है जब इसी में राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो किसका सॉरी तो किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है। अब आगे देखिए सेम वही काम क्या कि 750 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है 750 ही आता है और बीच में कितना है 55। मतलब हमें दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है। क्या करना है दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाना चाहिए 750 और जोड़ने पे घटाने पे कितना आना चाहिए 55। तो आप देखिए दो ऐसी संख्या जैसे 25 या 25 हाँ क्या करेंगे दो ऐसी संख्या मान एक तो मैंने मान लिया 25 से क्या मान लिया 30। देखो 25 में जब 30 ऐड करता हूँ तो कितना होता है 75 होता है। और इसी प्रकार में जब 25 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 750। तो दो जो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं मैंने क्या मान ली एक तो मैंने मान लिया 25 है एक मैंने क्या मान लिया 30। तो देखिए एक्स स्क्वायर 55 की जगह मैंने लिखा 30 माइनस 30 प्लस 25 ठीक है x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को और x को अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब आगे यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है। x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x माइनस 30 प्लस आगे तो दोनों पक्ष में क्या कॉमन है माइनस का 25। यहाँ पर अगर मैंने क्या कॉमन लिया माइनस का 25 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। अब मैं दोनों पक्षों को यदि मैं अलग अलग जीरो के बराबर रखता हूँ क्या करता हूँ यदि मैं दोनों पक्षों को अलग अलग जीरो के बराबर रखता हूँ तो क्या होता है जब मैंने क्या किया x माइनस 30 को 0 के बराबर में रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इसी प्रकार से जब मैंने x माइनस 25 को 0 के सामने रखा तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो क्या है कितना आ गया एक आ गया 25 कितना आ गया 30। हाँ तो क्या होगा x की वैल्यू अगर 25 लेंगे हम क्या लेंगे x की वैल्यू अगर 25 ले रहे हैं x की वैल्यू 25 आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई 25 और x क्या अपना x है उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या। उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी है 25 है। तो प्रत्येक दिन निर्मित खिलौनों की जो लागत है वो कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 30। तो उस दिन जो निर्माण की जो लागत है वो तो कितना रुपए है 30 रुपीज है। और प्रत्येक दिन बनाए गए जो खिलौने हैं उनकी संख्या कितनी है 25x। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये क्या ऐसा कैसे हुआ। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको सुबह ही उस जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं उसको मैं रफ कर रहा हूं। आज हो सके तो हम 4.2 जो अपना चैप्टर है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है मैं थर्ड क्वेश्चन में आ गया और मैंने स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने आते ही 6 का क्वेश्चन आपको पहले ही करवा चुका हूं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा तीसरा जो क्वेश्चन है कौन सा तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो मैं आपको रीड करके बता रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना हो 2700 और गुणनफल कितना हो 182 कितना हो 182। अच्छा ठीक है दो ऐसी संख्याएं हैं लेनी है जिनका योग कितना होना चाहिए
27 होना चाहिए और उनका जो गुणनफल है वो कितना होना चाहिए 182 सही जैसे हाँ 182 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मान लिया क्या माना एक संख्या क्या हमने क्या माना एक संख्या क्या है x है, दोनों संख्याओं का योग है वो अपने को 27 दिया गया है। कितना दिया गया है 27। मैंने माना कि एक जो संख्या है दोनों में से वो कितना है x, तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस x। सेम वही काम है जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों के पास में टोटल 15 रुपए हैं। मान लिया एक व्यक्ति के पास में 5 रुपए है तो दूसरे व्यक्ति के पास में कितने होंगे, आप ऐसे ही करते हो 15 माइनस 5 बराबर 10। तो सेम वही काम है इसमें भी क्या है कि एक व्यक्ति के पास मैंने x मान लिया टोटल, एक संख्या x मान ली टोटल, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x होना स्वाभाविक बात है। तो क्या हो जाएगा दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो दूसरी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 27 माइनस x। एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 माइनस x। और क्वेश्चन में ये भी दिया गया साथ में कि दोनों संख्याएं हैं उनका जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीपल है वो कितना है 182। तो क्या किया मैंने x को जब मैं 27 माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना कितना आना चाहिए प्रोडक्ट है 182 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, आगे देखिए जब मैं 27 को x को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर है वो किसका है माइनस का, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। अच्छा ठीक है, अब आगे देखिए सेम वही काम है, अचर पद को और x स्क्वायर की गुणांक को उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 182। कितना हो रहा है 182 हो रहा है। अच्छा और बीच का जो x गुणा हो कितना 27, मतलब हमें दो ऐसी संख्याओं का चयन करना है जिसको गुणा करने पर तो 182 आना चाहिए, जिसको क्या करने पर जिनको गुणा करने पर तो 182 आना चाहिए लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन 182 का क्या करते हैं प्राइम फैक्टर आप करके देख लीजिएगा, दो ऐसी संख्या इसमें आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको सीधा ही करवा रहा हूँ, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जब मैं 14 में 13 ऐड करता हूं तो कितना होता है 27 होता है, और 14 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना होता है 182 होता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं x स्क्वायर माइनस 27 तो ना उसकी जगह मैं लिख देता हूं 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर कितना हो गया 0। माइनस 4x को जब कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर में 0। दोनों पक्षों में क्या कॉमन है x कॉमन है, x कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा x माइनस, आगे क्या माइनस 13 कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा x माइनस 14, यानी एक से एक है वो x माइनस 13 और एक कितना हुआ x माइनस 14। अच्छा एक अपने पास में x माइनस 13 देख के आया है x माइनस 14। जब मैं दोनों संख्याओं को बराबर में 0 के पुट करता हूँ, क्या करता हूँ दोनों को अलग अलग बराबर में 0 के पुट करता हूँ तो क्या होगा x माइनस 13 को जब बराबर में 0 के पुट किया तो कितना आ गया x की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार जब मैंने क्या किया x माइनस 14 को 0 के सामने पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब एक वैल्यू जो अपने पास में गई 39 वैल्यू कितनी है 14 है। तो क्या है तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है संख्या ज्ञात करनी है। तो उसमें से क्या हो जाएगी एक संख्या से कितनी हो जाएगी अपनी 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 में से 13 घटाते हैं 14 हो जाएगा। तो पहली जो संख्या वो कितना है 13 और जो सेकंड जो अपनी संख्या वो कितना है 14, यही अपने क्वेश्चन में फाइंड करना था। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ इसको मैं आगे रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बाद में रफ कॉपी में नोट कर लीजिए साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गों का योग है वो कितना दिया गया है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं और उनके जो वर्ग हैं उनका योग कितना दिया गया है 365 दिया गया है। कितना दिया गया है 365, हाँ 365 दिया गया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमांकित मानी रिस्पेक्टिवली मतलब लगातार क्या है लगातार है। तो क्या करेंगे माना
पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने x माना, क्या माना, पहला माना, पहला जो धनात्मक जो पॉजिटिव इंटीजर यानी पूर्णांक है वो कितना है, x माना, क्या माना, x। तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया क्रमांक यानी लगातार, कंटिन्यूली लगातार चलेगा, मतलब अगर पहला पूर्णांक x है तो सेकंड x प्लस 1 ही होगा। अच्छा ठीक है, और इनके वर्गों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, इनके वर्गों का योग। अगर इसका मैं अगर वर्ग करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों के वर्ग हैं, उनका जो योग है वो दिया गया है हमें कितना, 365। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर है उसमें मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब ऐड करता हूँ तो इसका मान आपके पास में कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कितना आना चाहिए, 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलना आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सभी को पता क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 365। हाँ कितना होगा, 365। अच्छा ठीक है, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपस में, 2x स्क्वायर प्लस ये कितना है 2x बराबर सामने कितना है 365। इस साइड में एक है किसका पॉजिटिव आ गया, किसका नेगेटिव। अच्छा अब आगे देखिए ये कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना हो गया 364। इसको जब लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो किसका जाएगा माइनस का मान, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, अब देखिए तीनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें आपको पता है 2 का भाग जाता है क्योंकि इसका जो इकाई का पद है यानी कि वंश जो है वो 4 है। और आपको पता है कि जब भी किसी संख्या का वंश इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, मतलब उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों संख्याओं में 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लेने के बाद में भाग में अगर भाग से सीधा 0 के साथ में गुणा करेंगे तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन लेती 364 में जब 2 का भाग लेंगे कितना आता है 182 बराबर 0। अच्छा ठीक है, अब सेम वही कंडीशन थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको करवाया कि 182 का जब प्राइम फैक्टर करते हैं, दो ऐसी संख्याएं चयन करना है जिसमें गुणा करने पर 182 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैंने अभी भी आपको करवाया था, एक संख्या मान लिया 14, एक मैंने क्या मान ली 13। 14 में से 13 घटाता हूं कितना आता है 1 आता है, और 14 को मैं जब 13 से आपस में मल्टीप्लाई करता हूं कितना आता है 182। तो क्या करता हूं मैं एक्स स्क्वायर एक्स जो है उसकी जगह मैं लिख लेता हूं 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक, अब मैं एक्स को जब अंदर मल्टीप्लाई करता हूं क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे देखिए इन दोनों में अगर मैं कॉमन लेता हूँ x तो यहाँ पर कितना बचता है x प्लस 14, और आगे मैं माइनस 13 कॉमन लेता हूँ तो कितना बचता है x प्लस 14। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों को बराबर में 0 करते हैं, x प्लस 14 को मैं जब मैं 0 के बराबर में करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के बराबर माइनस का 14। और इसी प्रकार जब मैं x माइनस 13 को 0 के बराबर करता हूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। एक संख्या अपने पास में कितना है 13, एक कितना है माइनस का 14। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मानना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, क्या है पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x है, ये तो नेगेटिव, उसको हमने नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या धनात्मक ही रहना होंगी। तो धनात्मक कौन है 3 है 13 है, तो पहला जो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा 14, क्योंकि पहला जो पूर्णांक वो x था और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक कौन सा लगातार है x प्लस 1। अगर पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी x का वैल्यू 13, 13 प्लस 1 कितना 14। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है 14, ये अपने को फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं रख कर रहा हूं
और अगला क्वेश्चन है वो अपना 4.2 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 5 का। और स्टार्टिंग मैंने क्लास स्टार्ट करते ही आपको छठा जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले ही करवा दिया था, वो मेरे को पता नहीं था अपना कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, तो मैंने जैसे सोचा था कि आज मैं आपको 4.2 कंप्लीट करवा दूं, वैसा ही काम हो रहा है अपना। आज 4.2 अपनी कंप्लीट होने जा रही है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है 5 का वो आपको करवा देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 5 का क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है, और समकोण त्रिभुज में आपको एक चीज आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। अगर ये आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए आगे मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं। क्वेश्चन में आपको एक रीड करके बता रहा हूं आपको क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, मानना एक कोण में 90 डिग्री का होता है समकोण में, आपको पता है क्या दे रखा है, उसका जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमने क्या किया, हमने अगर ऊंचाई को क्या माना, x सेंटीमीटर मान लिया। क्या मान लिया? x सेंटीमीटर, तो उसका आधार कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर कम होने का मतलब x माइनस 7। माना ऊंचाई इसकी x है तो उसका जो आधार होगा वो कितना हो जाएगा? x माइनस 7। क्यों? क्योंकि आधार जो है वो ऊंचाई से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर है। अगर ऊंचाई उसकी x सेंटीमीटर है तो आधार कितना है? x माइनस 7। और कर्ण अपने को दिया गया है कितना? 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है और आधार ज्ञात करना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने क्या किया है कि समकोण त्रिभुज का डायग्राम पुट किया, बनाया। समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण कहता है 90 डिग्री का, आपको पता है। ये माना समकोण त्रिभुज एबीसी है। ये मान लिया इसका मैंने आधार बेस है, क्या है? ये मैंने इसकी ऊंचाई मान ली। ये क्या मान लिया? कर्ण। अब ये बोल रहा है कि उसका आधार जो है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर का है। मानना कि ये कितना है? x सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई जो हाइट वो कितना है? x सेंटीमीटर है। तो आधार कितना होगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। आप जानते हैं। तो क्या करूंगा, देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, सीधा ही करवा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। क्या होगा देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी क्या होता है? AC का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? AB के होल स्क्वायर के प्लस BC का होल स्क्वायर। ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? आधार। ये क्या है? लंब है। ये ऊंचाई मान सकते हैं इसको। AC का वैल्यू जो कितना देगा अपने को? 13 का होल स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है? x प्लस BC का वैल्यू कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 13 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना होता है? 169 x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 को स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। b कितना? 7 का स्क्वायर कितना? 49। ये 169 बराबर। अच्छा x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना लेंगे? 2x स्क्वायर। 7 दूनी कितने? 14 माइनस के 14x प्लस 49। अब देखिए क्या करेंगे, जब 49 साइड में किसका पॉजिटिव साइड में लेंगे तो किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। और जब मैं 169 में से 49 घटाऊंगा कितना बच जाएगा? हाँ देखिएगा क्या करेंगे। हाँ 120 कितना बचेगा? देखो ये 49 लेफ्ट साइड में लेंगे तो कितना? 169 है। और मैं 49 इसमें घटा रहा हूँ, आगे कितना सेम अपना 2x स्क्वायर है माइनस 14x है। ये घटाऊंगा तो कितना बच रहा है? देखो 9 का 0 6 में 4 का 2 1 का 120 बच गया ना, बराबर कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब सेम वही कंडीशन क्या है? 120 को लेफ्ट राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या एक समीकरण अपने पास बन जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 बराबर 0। अब सेम वही काम तीनों पक्षों में आपको दिख रहा है कि दो क्या है? कॉमन है। अगर 2 मैंने कॉमन लिया तो कितना हुआ? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अब ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण निर्माण हो गया इसका। अब इसके मूल ज्ञात करते हैं। अब दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने पर 60 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। जोड़ने घटाने पर ये संख्या आनी चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 60। तो आपको पता है कि 12 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है? 12 पंजे 60, और 12 में से 5 घटाता हूं तो कितना होता है? 7। तो क्या होता है? देखो x स्क्वायर माइनस 7 की जगह लिख देता हूं 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 बराबर में क्या है? 0।
अच्छा ठीक, x को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। अब दोनों पक्षों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है तो x माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा, प्लस आगे आपको 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर कितना x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब x माइनस 12 दोनों पक्षों में कॉमन, तो x माइनस 12 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षों को जब मैं अलग अलग 0 के बराबर रखता हूँ, एक तो मैं क्या करता हूँ x माइनस 12 को जब मैं 0 के बराबर करता हूँ तो x बराबर क्या रहा है 12, और x प्लस 5 को मैं जब 0 के बराबर करता हूँ तो x बराबर क्या रहा है -5। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि x बराबर क्या रहा है -5, और x हमने क्या माना था, ऊंचाई मानी थी। अब आपको पता है कि ऊंचाई भी एक लेंथ होता है, मतलब दूरी होता है, और आपको पता है दूरी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, दूरी हमेशा कहती है पॉजिटिव होती, कभी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए क्या करते हैं 5 -5 इसको हम नेगेटिव में छोड़ देंगे इसको, और x बराबर 12 में रख लेंगे। x बराबर अगर 12 रखेंगे तो ऊंचाई इसकी कितनी आ जाएगी 12, आधार हो कितना आ जाएगा 12 में 7 घटाते कितना बचेगा 5, तो इसका आधार आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का, ऊंचाई हो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर का, और कर्ण अपने को पता ही था कितना 13 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और आज जैसा हमने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज हम आशा करते हैं कि 4.2 कंप्लीट हो जाए, तो वैसा ही हो गया। क्लास यानी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्या किया हमने आज 4.2 प्रश्न है वो कंप्लीट कर दिए। हाँ, तो आपको मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है अपना जो यूट्यूब चैनल है गरीब रथ एजुकेशन आपको फ्री में मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करवा रहा है, और आपको ये भी पता है कि जियोग्राफी क्लास भी कुछ दिन के बाद में आने वाली, शायद 5-10 दिन के बाद में आपकी जियोग्राफी क्लास भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप सभी हमारी मैथ्स की जो क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। और आपको आज की क्लास देखने से ही पता चल रहा होगा कि कुछ हमने नया किया 2 दिन के अंदर। आपको क्लास देखने से ये लग रहा है कि हमने 2 दिन के अंदर कुछ नया किया है, क्योंकि हमारी जो पहले क्लास हुई थी उसमें बच्चे बोले कि सर थोड़ा लाइटिंग का इश्यू है, जिसके कारण से आप का जो बोर्ड है हमें अच्छे प्रकार से नजर नहीं आ रहा है। तो क्या मेरी जो 2 दिन से मैथ्स की क्लास नहीं हुई इसी कारण से नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि अपना जो क्लासरूम है मैंने तैयार करवाया, इसमें लाइटिंग वगैरह भी लगवाई है, और अदर काम भी कुछ जो टेक्निकल काम थे वो हमने आज कंप्लीट करवा लिए हैं, और अपना जो क्लासरूम वो अच्छे से तैयार हो गया है। अभी मैं आपको डेली अपना मैथ्स का जो क्लास है वो प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद, जय भारत।